बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ना, यकीन मानिए सब कढ़ाइयों को पीछे छोड़ देगी। जितनी भी कढ़ाइयाँ आज तक आपने खाई होंगी और बनाई होंगी ना, ये सबसे अलग और इसका टेस्ट भी सबसे अलग और इतनी मज़ेदार है ना कि आपकी सोच है, एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने ले लिया हाफ़ कप ऑयल ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स, इसका टेस्ट जितनी भी आपने कढ़ाइयाँ खाई होंगी ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल इसका जायका खुशबू ऐसी शानदार है ना कि सब कढ़ाइयों की रेसिपी की ना सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी है। आपने इसे एक दफ़ा बना लिया ना तो यकीन माने आपके बच्चे यही आपसे बार बार बनवाएंगे। इसका टेस्ट और जायका बहुत ही कमाल है, बहुत ही अलग है। मैंने जब से ये बनाई है ना, यकीन माने मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा आपने अब कढ़ाई इसी तरह से बनानी, और बार बार इसी कढ़ाई की फरमाइश करते हैं। आपने एक दफ़ा बना के इसे ट्राई ज़रूर करना है, आपको भी इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। और आपको यकीन माने जितनी तारीफ़ें मिलेंगी ना, ये आपकी सोच है कि जो भी खाएगा ना वो आपसे ये जितनी जितनी 5 स्टार की कढ़ाइयाँ आपने खाई होंगी ना, सब इसके पीछे मांद हो जाएंगी। जब आप ये बना के खाएंगे, इसका जायका इतना ज़बरदस्त है। अब जब प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई तो उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून में डालिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। और व्यूअर्स, ये है 3 टमाटर की पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपने भी इसी तरह से करना है। इसका जायका किस तरह से निकल कर आएगा, इसकी ग्रेवी भी बनेगी और बहुत शानदार जायकेदार बनेगी। अब इसको हमने डाल के अच्छे से इसको पका लेना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा टमाटर भी अच्छे से पक जाए। आप देखें इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हमारी कढ़ाई का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले, जिसके लिए और बहुत कम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला। देख रहे हैं व्यूअर्स, बहुत कम मसालों से और बहुत शानदार और बहुत ही टेस्टफुल तैयार होगी कि आप यकीन माने आपने बना ली ना तो आप और कोई कढ़ाई आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। अब हम इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने ले लिया 1 किलो चिकन। व्यूअर्स, मैं 1 किलो चिकन, ये आप बोनलेस भी ले सकते हैं, ये विद बोन है। जो नॉर्मल साइज़ की कटिंग आती है ना हमारे साथ, जो हम बाज़ार से लेते हैं, उससे भी मैंने थोड़ी सी छोटी साइज़ में मोटी काट ली थी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। व्यूअर्स, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स देखिए, अब मैं चिकन को भी अच्छे से भून लूँगी इसको अच्छे से, ताकि क्योंकि आपको पता है इसके अंदर पानी वगैरह इसका खुद से निकलता है, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब पहले हम इसका पानी खुश्क करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसका चिकन इसी के पानी में गल जाए। ये देख रहे हैं, चिकन भी गल गया है, थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और कितनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं ना, यकीन माने कि इसको छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता, हाथ को रोकना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है ना। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मलाई। ये घर की मलाई है, जो हमारे दूध पे से उतरती है ना, ये वो मलाई है। आप मलाई कह लें, मलाई कह लें, जो भी आप कहते हैं। आपने इसमें टेट्रा पैक की क्रीम वगैरह कुछ नहीं डालनी, आपने घर से ही ये सामान डालना है। इससे आपका बजट भी ज़रा बैलेंस रहता है और आपकी चीज़ भी बहुत शानदार बनती है। इसको मैंने मलाई को अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसके बाद फेंटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। अब देख रहे हैं इसका कितना क्रीमी टेक्स्चर आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें आपने डालना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये दोनों आपने मसाले अब लास्ट में डालने हैं। इससे क्या होता है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मसाले डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। यकीन मानिए इतनी कमाल की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे ना, ये आपको तभी पता चलेगा कि बच्चे क्या बड़े क्या, आपका अपना हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा कि इसको हमने किस तरह से करना है। व्यूअर्स, आगे एक और ट्विस्ट आएगा जिससे आप देखेंगे तो आपको, आप देखें इस तरह से आपने कभी कढ़ाई में इस तरह से नहीं किया होगा। मैंने ले लिया मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है ना मैंने ऑयल ले लिया है। उसमें हम डालेंगे 5 हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का, 7 कड़ी पत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। ये सूखी लाल मिर्च व्यूअर्स, ये जो हम काउंटर टेबल पे किचन में छोड़ देते हैं, जो आम ग्रीन मिर्च होती है बाद में वो रेड हो जाती है, वही है। अगर आपके पास गोल मिर्च हो तो आप गोल मिर्च डाल दें, और कड़ी पत्ता जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, वरना आप बस हरी मिर्चें और ये अदरक और ये लाल मिर्च से भी आप इसका तड़का तैयार कर सकते हैं। अब जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, अब हम इस कढ़ाई पर ये डाल देंगे। आप देख रहे हैं, इसकी लुक चेक कर रहे हैं, यकीन माने खुशबुएं उड़ रही हैं, इतनी खुशबुएं उड़ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी शानदार बनती है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। जी व्यूअर्स, देखिए हमारी कढ़ाई बनके तैयार होगी, इसकी लुक भी ज़बरदस्त है, इसका जायका भी ज़बरदस्त है।
जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आपने बनानी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।